जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह मुझे बाहर जाना था और मुझे मेरी अलमीरा की नहीं मिल रही थी। मैंने अपनी ड्रॉर्स चेक की, फिर पूरी अलमीरा चेक की, नहीं मिली। फिर मैंने गुरुजी का नाम लेकर फिर चेक की, अपनी अलमीरा की ड्रॉर में चेक किया तो संगत जी की सामने ही थी। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी का थैंक यू बोला। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी, मेरा साथ हमेशा रहने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 10 जून 2024 को हम बड़े मंदिर गए। मेरे पास गुरुजी का मैसेजेस आ रहा था कि एक बार बड़े मंदिर आ जा। और संगत जी, मैं बहुत स्ट्रेस थी, इतनी कि मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। कुछ दिनों से वेट भी कम हो रहा है। फिर मैंने प्लान बनाया और भाई और पापा के साथ बड़े मंदिर गई। वहां से आके थोड़ा रिलीफ तो मिला, पर फिर भी एक बेचैनी हो रही थी। रात में सोते समय मैंने गुरुजी को कहा, प्लीज गुरुजी, मुझे अपने दर्शन दो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी एंजाइटी हो रही है। और मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। मैंने देखा एक येलो एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे बैठी और वो चिपक गई थी। फिर जब मॉर्निंग में मुझे ड्रीम याद आ रहा था तो बहुत अच्छा फील हो रहा था कि गुरुजी मेरे साथ हैं, वो मुझे हर बुरी नजरों से बचाएंगे। गुरुजी हमेशा प्लीज मेरे साथ रहना। लोगों ने मुझे चीट किया है, बहुत हर्ट हुई हूँ, पर आप कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना। बहुत लो लो फील हो रहा है, प्लीज सब ठीक कर दो गुरुजी। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी, घर में भी मन नहीं लग रहा था, किसी चीज में हार्ट ब्रोकन था। एक दिन मेरे पास गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि मेरे स्वरूप को गले लगा, तेरी सारी एंजाइटी दूर कर दूंगा। और मैंने उसी रात गुरुजी के स्वरूप को गले से लगाया और नेक्स्ट मॉर्निंग तक गुरुजी ने मेरी एंजाइटी दूर कर दी धीरे धीरे। ऐसा चमत्कार करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। बस आगे भी ऐसे ही मेरे साथ रहना। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग सुनाने में तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के दिव्य चरणों में दोनों परिवारों के प्रत्येक सदस्य की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना गुरुपा। मेरे और मेरे अंकल जी की ओर से भी कोटि कोटि प्रणाम। आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग नोट करने में अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुपा क्षमा कर देना। संगत जी, आंटी जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आंटी जी आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी आप पर भी मेहर करें, हम सब पर हमेशा ऐसे ही गुरु जी की मेहर बनी रहे। संगत जी, अब मैं गुरुपा के आदेश से, गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, शुक्राना शाम का है, 8:30 हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे सत्संग में एक सत्संग है संगत जी, बहुत समय से संगत जी जब से समझ आई है, जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ, कोई भी बात हो लड़ाई झगड़े की या कोई भी अनबन हो, जैसे मेरे मन में एक इतना वो घर कर जाती है कि जैसे कोई खास अपना भगवान के पास चला जाएगा, मतलब ऐसा लगने लग जाता है। और अब तो संगत जी इतना कि क्या ही बताऊं। जैसे कि संगत जी गुरुपा कहते हैं कि ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी है जो तुझे हर पल एक भय सताता रहता है। संगत जी, मेरे मन में आंखों में कोई भी बात, मेरे भाई की डेथ या फिर पापा की डेथ, मतलब ज्यादा खास और कौन संगत जी, कभी कभी मेरे अंकल की छवि भी इसी तरह आएगी, सामने आती है। मैं इतना कमजोर और डरा हुआ महसूस करती हूँ संगत जी, ये ब्लैक मैजिक का ज्यादा असर था। और पूजा भी कर रही होती तो जैसे घर के आंगन में डेड बॉडी पड़ी है,
वो भी मेरे अपने की, घर के द्वार से जा रही है। उनकी कमी मम्मी के माथे पर बिंदी नहीं है, जैसे पापा नहीं रहे तो वो कैसे श्रृंगार करती, ये सब नहीं चाहकर भी मन में आता है। फिर आंखों में एक ऐसी पिक्चर बन जाती है संगत जी, सोचो कितना डर सताए जा रहा है। मैं और कहीं भी जाती तो किसी की फोटो पर फूलों का हार चढ़ा देखकर मन मेरा खुद ही मेरे किसी अपने को वहां देखता, जहां सत्संग भी सुनती तो हर सत्संग में तब भी मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा मम्मी दोनों नहीं है। बस ये मेरा मन और अंदर ही अंदर बैठ जाए। ये बात गुरुपा के सत्संग में भी ऐसे क्यों हो रहा है? मेरे साथ क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? क्या करूंगी? गुरुपा के आगे रोने लग जाती थी। गुरुपा, ये अपनों के खोने का डर मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं आपके अलावा किसी के को बताऊं भी तो क्या ही बताऊं? कोई यकीन नहीं करेगा गुरुपा, आप ही देख लो, ऐसी अनहोनी लिखी है तो आप सब कर सकते हैं। आपकी बेटी पर दया करो गुरुपा, आप तो यमराज को भी वापस भेज सकते हो। आप तो महादेव, कालों के काल महाकाल हो गुरुपा, मुझे इस डर से आजादी दिलाओ गुरुपा। संगत जी, ये सच है, गुरुपा ने बताया है कि तेरे अपनों पर भी ऐसे ही ब्लैक मैजिक किया था। वो जो ब्लैक साया तेरे पीछे था, तब तुझे ऐसा ख्याल आता है, ये भय तुझे सताता है। हर पल तुझे एक अनहोनी का भय सताता रहता है। ये सत्संग सुन, आज इस कष्ट से तुझे मुक्ति दिलाता हूँ। शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, आपका बेअंत शुक्राना मेरे परमात्मा। संगत जी, संक्षेप में कहूँ तो गुरुपा ने क्या पता किस अपने को दूर जाने से रोक लिया है। सांसों की पल पर रक्षा करते आ रहे हैं। मेरे पास अब कोई शब्द नहीं संगत जी। मेरे गुरुपा की दया, प्यार, आशीर्वाद की रहमत इतनी है कि मैं जाने कितने जन्म आभारी ही रहूंगी गुरुपा की। कोई शब्द नहीं है मेरे पास, बस आंखें भर आती हैं और मन करता है आप आंखों से दिखते तो आपके घुटने पर सर रखकर सब बताती और कहती, आप मुझे लाख गलतियों पर भी छोड़ेंगे तो नहीं गुरुपा, मत जाना, कहीं मत जाना। गुरुपा, संगत जी, अब से इस डर से 90% मैं मुक्त हो गई हूँ और कभी वापस से ऐसा मन में आता भी है तो मैं डरती नहीं हूँ, बस हिम्मत और विश्वास से कहती हूँ मन ही मन, डर मत, तू तेरे गुरुपा सब संभाल लेंगे। ये डर गुरुपा के आगे बहुत छोटा है। बस अब हर पल शुक्राना है मेरे गुरुपा की, उन्होंने सत्संग सुनाकर इस डर से, नकारात्मकता, जो भी नेगेटिविटीज थी उससे आजाद कर दिया है। ऐसे गुरुपा तो किस्मत वालों को ही नहीं, सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें मिलते हैं। जो गुरुपा के हाथ पकड़ने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। संगत जी, मेरी गुरुपा ने कहा है, बेटी बहुत ही खराब किस्मत थी, बड़ा वक्त लगा है इसे संवारने में। तो संगत जी, अब मैं तो क्या ही कहूँ गुरुपा, जितना शुक्राना करूं कम ही है गुरुपा। समय को इतना व्यवस्थित करना गुरुपा, आपकी बेटी समय से शुक्राना कर सके बिना किसी भय से। गुरुपा, बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपका समय से शुक्राना नहीं कर पाती, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग सुना था कि नाम व स्थान तो बताना चाहिए। संगत जी, पता नहीं मैंने क्यों नहीं बताया। संगत जी, मेरा नाम पिंकी है और मैं रामगढ़ शेखावटी यानी सीकर की रहने वाली हूँ। एक बात और कहना चाहती हूँ संगत जी, मैं कोई आसपास संगत हो तो मैं आप मेरे से कांटेक्ट मैं करना चाहती हूँ प्लीज। मेरे कहने का मतलब, कोई आसपास गुरु जी की संगत है तो हम जुड़े हैं तो मन को बहुत अच्छा लगता है, हम अपनी बात कर सकते हैं। संगत जी, मैं नहीं जानती, अगर मेरे से कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे पूरा विश्वास है कि हम गुरु जी की संगत हैं, कभी किसी की बातों को मन से समझने की ही कोशिश करते हैं। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग बताती हूँ आपका। संगत जी, मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब थी। संगत जी, टाइफाइड हुआ था जो बहुत देर से सही नहीं हुआ।
तब गुरुपा ने अपने श्री चरणों से जोड़ा। कुछ ही दिन, लगभग 6-7 दिन संगत जी, पहले मैसेज आया, फिर ये आया एक सत्संग में कि तेरे पर अष्टमी नवमी बहुत भारी है, बाल मंडरा रहा है, संभल के रहना। संगत जी, तबीयत, ये सबको लेकर गुरुजी अवेयर कर दिया था। तो संगत जी, अजीब ही रहता था उस टाइम। 3-4 दिन में मेरे अंकल जी मेरे बात एकदम बंद में कॉल ना अटेंड कर रही थी और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई। उधर से लगातार कॉल मैसेजेस आ रहे थे। पर संगत जी, ये भी महादेव जी का मैसेज था कि 7 दिन तुझे बात नहीं करनी, तू मेरे पर विश्वास करती है ना, जा, तेरा है और तेरा ही रहेगा। 7 दिन उसको उसके हाल पर छोड़ दे, मैं सब सही कर रहा हूँ, आगे भी कर दूंगा। संगत जी, दुख तो हुआ, पर मैंने बिना कहे महादेव जी से प्रार्थना करी कि बात बंद कर दी। बस मन ही मन कहती रही, आप ही संभालना उनको, आपका आदेश आंखों पर मानूंगी। संगत जी, दिन निकल गए, अब रहा भी नहीं जाता, पर भगवान है तो सब अच्छा ही होना था। कोई कर्म होगा, कोई ऐसी बुरी नकारात्मकता जो गुरुजी नहीं चाहते उस तक जाए, उससे होकर, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। पर मैंने ईमानदारी से बात बंद की और 3 दिन बीत गए। फिर चौथा दिन, उस दिन नवमी थी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि ऐसे बहुत बड़ा महासंकट आने वाला है, मौत तेरे सर पर नाच रही है। अब संगत जी, तबीयत सही नहीं और अचानक ऐसे मैसेज, और अंकल जी के, और रो कर टेंशन, क्योंकि उन्हें भी तो पता था उसकी तबीयत सही नहीं है, और अचानक से बात बंद हो गई तो कितना बुरा लगता है। गुरुपा का आदेश तो मुझे पता था, वो तो इससे पूरी तरह अनजान थे और घर में भी किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। अब क्या करूं? पर गुरुपा ने विश्वास मजबूत बनाकर रखा। मैं हूं मन ही मन तब तक गुरुपा के इस तरह टेलीपैथी मैसेज में से बिल्कुल अनजान थी। थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। संगत जी, अंकल जी के पास मेरी किसी दोस्त आंटी के नंबर थे, वो सिस्टर की तरह ही मानते हैं उनको। उन्होंने उनसे कहा कि उसकी हेल्थ कैसी है। वो ऐसे मुझे कोई जवाब नहीं दे रही, मुझे चिंता हो रही है, आप घर जाकर आओ। उसके वो शाम को 5 बजे घर आई और मुझे तो पता था कि क्यों आ रही है, पर मेरे मन में था कि बात चल रही थी, 7 दिन बात नहीं करूंगी, 4 दिन है आज तो। तब गुरुपा से अरदास की और बोली, गुरुपा आप ही बताओ मैं क्या करूं, अब मेरे से उनका इस तरह परेशान होना सहन नहीं होता, आपका आदेश भी सबसे पहले, क्या करूं, बात कर लूं? तब पता चला कि तितली 70% गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती है। मेरे लिए उस टाइम ब्लेसिंग्स और परमिशन दोनों थी। मेरी दोस्त आई और उनके फोन कवर पर बड़ी बड़ी 2 नीले रंग की बटरफ्लाई, और साथ ही अंकल जी का कॉल, उसमें 777 नंबर। तब साइन मिला, बात कर ली। मैंने नॉर्मली बात खुद के फोन से कर ली। संगत जी, वो दोस्त रुकी, फिर घर को रवाना हुई। हम रात को मैसेज पर बात कर रहे थे। समय 1:40 हो रहा था। मेरी मम्मी भी एकदम पास में ही सो रही थी। ये भी संगत जी गुरुजी की मर्जी थी, जो मैं फर्श पर चद्दर बिछाकर सोती हूँ। जो तबीयत की वजह से मम्मी सोने लगी, तब से मैसेज पर बात कर रही थी। 4 दिन से बात की तो बस सारा ध्यान बातों में ही था। संगत जी, मुझे हमेशा से ऐसा तो महसूस होता था कि जैसे मेरे पीछे कोई है, जैसे एक अनहोनी अनदेखा सा भय रहता है, पर मैं इग्नोर करना सीख रही थी। संगत जी, बस यूं कहो कि महादेव हैं ना। बस संगत जी, बात करते करते घर के हाल में ऐसे घुंघरू की आवाज सुनी और सुनने लगी। संगत जी, कोई दूर नहीं, ये आवाज पास में ही, मतलब हमारे घर में कोई बहुत बड़ा नहीं, जिस रूम में मम्मी और मैं सो रहे थे उसके आगे हॉल, उसमें सीढ़ियां। संगत जी, बंद घर है। हॉल में पापा देख रहे टीवी, साथ में फोन चालू था। मतलब संगत जी, मैं देख रही थी। मैंने सोचा ये आवाज होगी, कोई वीडियो में आ रही होगी। संगत जी, एक बार इग्नोर कर दिया। संगत जी, होश तो तब उड़े जब वो आवाज इतनी तेज हो गई, मेरे पसीने आने लगे, फोन हाथ से छूट गया और मैं डरने लगी। संगत जी, ऐसे तो बहुत हिम्मत वाली हूँ, पर संगत जी, मन से बहुत कोमल सा, बच्चे जैसा कमजोर मन। अब क्या करूं संगत जी? जैसे किसी ने
मोटे मोटे घुंघरू पहने हो और एडी को जोर जोर से मारकर हमारे हॉल की सीढ़ियों से एक रूम तक चक्कर लगाए। और संगत जी, भूत प्रेत के कारण कभी कोई फिल्म भी नहीं देखी बचपन में। मैं ये कहूँ, इन सब के चलते मैं बहुत डरपोक लड़की थी संगत जी, जो फिल्म में भी ऐसी आवाज नहीं सुन सकती। सोचो संगत जी, वो प्रैक्टिकल मेरे साथ हो रहा था, क्या बीत रही होगी मन पर। संगत जी, मुझे फिर गुरुजी की बात याद आई कि काल नाच रहा है, नवमी अष्टमी बहुत भारी है, संभल के रहे। अब मुझे पता नहीं क्या करूं। अब संगत जी, काली माँ से बहुत लगाव जुड़ाव महसूस होता है। मुझे यूं कहूं, उनकी कृपा है मेरे पर। संगत जी, मैंने सोचा आज नवमी है, माता रानी घुंघरू पहनकर आई है। संगत जी, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की ऐसी आवाज की मैं इस तरह अकेली फेस करूंगी। संगत जी देखो, मम्मी पापा बहन किसी को भी तेज घुंघरू की आवाज नहीं सुनाई दी, वरना तो सब जाग रहे थे, कुछ तो बोलते, पर मम्मी आराम से लेटी रही और पापा टीवी न्यूज में मस्त। संगत जी, जहाँ टीवी की हॉल में वहां बड़ा सा ओम बना। हमेशा से पहले दादाजी बालाजी की वहां कुछ साल पूजा भी करते थे और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे रूम में प्रवेश कर सके। संगत जी, डर के मारे मेरे से मंत्र जाप भी नहीं हुआ, फिर भी गुरुपा ने करवाया। संगत जी, मेरे होठ सूख कर चिपकन लग गए, लेकिन आवाज एकदम से कम हो गई। यूं कहूं, सच में वो काल था जो मेरे अपनों ने भेजा था नवरात्रों में वार करके। संगत जी, सच है, मारने वालों से ज्यादा बचाने वाला सबसे बड़ा। मेरे साथ तो संगत जी ये हो रहा था। उसके बाद संगत जी, कहते हैं ना कि जागो राखी साइयां, मार सके ना कोई। संगत जी, फिर दिन में गुरुपा ने ही दिखाया कि मंत्र जाप का वीडियो भी है। संगत जी, मैं मंत्र जाप भी करूं साथ में, इतनी डर गई कि इतनी तेज सुबक सुबक कर रोई और मन ही मन कहने लगी, गुरुपा महादेव, मैं चाहे चली जाऊं इस दुनिया से, पर मैं मम्मी पापा भाई बहन को आप बचा लेना। संगत जी, मेरे मन में इतना डर है कि क्या ही बताऊं। मुझे लगता है ये जाने कौन है, कैसे है, रूम में आएगी और मुझे ले जाएगी। संगत जी, मेरे मन में हो गया कि आज मेरे जीवन की आखिरी रात है। संगत जी, फिर कभी माता रानी को पुकारूं तो कभी बजरंग बली जी को, तो कभी महादेव आ जाओ, आपकी बेटी टूट रही है, संभाल लो। संगत जी, फिर गुरुपा ने प्रेरणा दी, फोन में मंत्र जाप का वीडियो चालू कर। संगत जी, मेरी हालत ये कि मेरे फोन उठाने की हिम्मत ही नहीं, जैसे लेटी थी वैसे डर से हिली भी नहीं। मैंने 3 घंटे का लाइव मंत्र जाप चालू कर दिया और गायब हो गई। मुझे रोते रोते मंत्र जाप सुनते सुनते नींद आ गई और सुबह सपना आया था, तो धुंधला पर फिर भी साफ था। गुरुजी एक ऐसी साइकिल को चला रहे हैं, मैं पीछे बैठी हूँ। सपना पूरा। संगत जी, गुरुपा की रहमत के आगे मैं निशब्द हूँ। हर पल जिसकी सांसें गुरुपा की रहमत हो, वो क्या कहेगी। संगत जी, बस मैं यही कहूंगी, मेरी गुरुपा हम सब बच्चों का हाथ इतना मजबूती से पकड़े रखना। संगत जी, सुबह गुरुपा का उस दिन मैसेज था, बेटी काल आया था तुझे लेने, मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। संगत जी, उस दिन से हम घर में पूरा अंधेरा नहीं रखते, सीढ़ियों की लाइट चालू रखते हैं। गुरुजी कहते हैं अंधेरे में ज्यादा सवार होती है, इसलिए रात को एक लाइट ऐसी हो जो पूरे घर को रोशन करती हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। किस तरह से गुरुजी आपने हमें बचा लिया, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, 20 जून गुरुवार, गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा के आदेश से गुरुजी ने कहा कि शुक्राना कर। संगत जी, गुरुपा की रहमत इतनी है कि हर वक्त शुक्राना करते करते थक जाएंगे, पर गुरुपा की रहमतों का अंत नहीं होगा। ये बहुत सौभाग्य से है, सौभाग्य की बात है कि आज गुरुपा ने मुझे इस लायक समझा है कि उसकी रहमतों का सत्संग मैं कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं तो
खुद की ही बताऊं कि जब भी गुरुपा का संदेश होता है कि सत्संग सुन, तुझे गिफ्ट दूंगा, सरप्राइज मिलेगा, वो फोन तूने पकड़ कर रखना है, उसमें ही तुझे तोहफा मिलेगा। मैं खुश होकर सुनूं, फिर सोचूं कि सत्संग पूरा हो गया, गुरुपा ने कहा गिफ्ट मिलेगा, मिला तो नहीं। ये बात मन में आ जाती है। क्या करें संगत जी, कभी कभी इंसान मन चाही गुड न्यूज के लिए बहुत तरसता है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मेरे गिफ्ट वो जिनका जिनका मुझे वेट है संगत जी। ऐसे गिफ्ट से पहले हमारे जीवन के बहुत सवाल ऐसे होते हैं कि हम हताश निराश हो जाते हैं कि हमें कौन बताए कि ये सच है या झूठ। फिर हम इस रास्ते पर गलत या सही, फिर मन में ये भी आता है कि हमारे महादेव गुरुपा की आखिर क्या रजा है। मेरे जीवन में वर्तमान समय में ऐसे मोड़ है जहां दिन रात नहीं चाहकर भी अंदर ही अंदर चिंता का भारीपन आ ही जाता है। संगत जी, ये तो सच है कि गुरुपा जितना प्यार उनकी बेटियों को कोई नहीं कर सकता। उनके लिए सब बच्चे एक समान बहुत प्यारे हैं, पर अलग ही अनोखी जुड़ाव महसूस होता है जब मैं ये करती हूँ। गुरुपा आज ये बात हुई, ऐसे ऐसे हुई, सब बताती हूँ ईमानदारी से संगत जी। मेरी अब तक की लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग जल्द ही गुरुपा खुद करेंगे संगत जी। हमारे मन के सवालों का जवाब मिलना भी मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, बड़ा सरप्राइज है। ये बात गुरुपा की प्रेरणा से अब जाकर पल्ले पड़ी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा है संगत जी, क्योंकि हम गुरुपा के सामने शुक्राना सत्संग में झूठ या दिखावा कर ही नहीं पाते, जो होता है वही बताते हैं संगत जी। 27 की उम्र पूरी होने वाली है अब, मतलब कभी कभी मैं थक हार जाती हूँ हर तरफ से संगत जी, चाहे अपनों की ओर से ब्लैक मैजिक, खुद के सपने, करियर, मतलब हर तरह से सही होकर भी गलत ही लगता है। छुप छुप कर रोकर थक जाती हूँ। तब पता है संगत जी गुरुपा ने क्या कहा, पुत्र अब क्यों उदास होनी है, अब तो हाथी लंघ गया है, पूंछ बची है। संगत जी 7 जुलाई तक तेरे सारे कर्म गुरुजी ने कहा है कि कटवा दूंगा। अब बताओ संगत जी, कितना गहरा जवाब गुरुपा ने। और पूरी और दूसरी बात संगत जी कहते हैं कि पुत्र मैं अपने लाडले बच्चों की थोड़ी कठिन परीक्षा लेता हूँ, पर तू तो उनको भी पास करके कर ली है, खुश है। संगत जी इम्तिहान भी गुरुपा लेते हैं और पास भी कर देते हैं, वरना हमारी तो क्या ही औकात है कि गुरुपा की परीक्षा में पास हो जाएं। संगत जी जब ऐसे ऐसे संदेश मिलते हैं तो मन को इतनी हिम्मत मिलती है संगत जी, जैसे गुरुपा साक्षात खड़े हैं। संगत जी ये सुनकर मेरी उदासी पल भर में गायब हो जाती है। मेरे लिए गुरुपा का बहुत बड़ा गिफ्ट है संगत जी। और संगत जी वो क्या बात है, पर इतना कहती हूँ अभी तो कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा सपना है जो गुरुपा करने वाले हैं संगत जी। गुरुपा के आदेश से वो सपना पूरा होते ही बहुत ही जल्दी आप सबके साथ ये ब्लेसिंग गुरुपा की शेयर करूंगी। जब जब मैं उस सपने के लिए परेशान होती हूँ, गुरुपा कहते हैं बेटी तू घबरा मत, जो हो रहा है होने दे, ये भी किसी कारण से हो रहा है, बाद में तुझे समझ आएगा बहुत जल्दी। कहते हैं कोई कितना भी जोर लगा ले, होगा वही जो मैं चाहता हूँ, सब तेरे भले के लिए ही कर रहा हूँ, बस तू सब्र रख, ये कहते हैं गुरुपा। संगत जी गुरुपा मुझे हिम्मत देते हैं, मेरे सपने के इतने करीब ले आए हैं संगत जी के सामने विपरीत परिस्थिति होती है तो भी मैं सुकून से गुरुपा की शरण में खुश रहती हूँ। संगत जी ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा गिफ्ट है, वरना ऐसी परिस्थिति में एक लड़की सोच सोच कर पागल हो जाए। मैं इतनी सुकून से रहती हूँ कि सर में दर्द होता है टेंशन से ज्यादा, टेंशन से। आज गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हूं, तू फिक्र ना कर। क्यों? फिर गुरुजी कहते हैं बेटा इतना डर मत, जो तेरा है वो तेरे पास खुद चल कर आएगा। प्यो माना है
तो भरोसा भी रख, आने वाला वक्त मैं तेरे कदमों में चांद तारे भी रख दूंगा। तू सिर्फ अपने कर्म को अच्छा रख, फिर देख कमाल, तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। तुझे नाम, शोहरत, पैसा सब तेरी झोली में डाल दूंगा। जा ऐश कर, कल्याण कीता। जय जय गुरु जी, संगत जी। जो साक्षात महाशिव हैं वही इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि इतना प्यार जिसके लायक भी ना थे, हम इतना प्यार कोई इंसान कह दे तो ही इतनी खुशी होती है। जो गुरुपा कहते हैं तो समझ नहीं आता कि हम कितने भागों वाले बन गए हैं। गुरुपा के हाथ पकड़ने से, गुरुपा आपकी रहमतों के आगे से निशब्द हूँ। बस शब्दों से इतना ही कह सकती हूँ कि लाख गुनाह हो जाने पर भी हमारा इस दुनिया में हाथ मत छोड़ना। हम खोएंगे भी नहीं, इस भीड़ में मिटकर खत्म हो जाएंगे। हमें अब लत हो गई है आपकी इस प्यार की। एक माँ अपने नन्हे से बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे दुलार देते हो आप मुझे। अरदास शुक्राना का ज्ञान नहीं है, जो जैसा है बस स्वीकार करना। गुरुपा कोई भी गलती हुई तो माफ करना। शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा मेहर हम सब संगत पर बना के रखना। गुरुपा आप तो अंधेरे में भी उजाला कर देते हो, इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सब्र रख, हिम्मत रख। संगत जी, जब हम में हिम्मत और सब्र आ जाता है तो गुरुजी सब कुछ अपने आप सही कर देती है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु जी का लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।